गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताऊंगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे पहला उपयोग अवतल दर्पण का हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग अपने बाल दाढ़ी जो भी है शेव करने के लिए जाते हैं, सैलून में जब जाते हैं तो देखते होंगे कि मेरे फिगर से, अपने फिगर से बड़ा चित्र बनते हुए देखा होगा। वहां पर यही अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामती दर्पण का। हजामती दर्पण का उपयोग होता है, इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता है कि इसकी फोकस दूरी अधिक होती है। इसकी फोकस दूरी, जिस अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, उसका फोकस दूरी अधिक होती है। तो फोकस दूरी अधिक होने से इसके बीच में जब वस्तु स्थित हो, तो मैंने अगले वीडियो में बताया है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब बड़ा बनता है तो हजामती दर्पण के रूप में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजामती अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा होता है। वस्तु से इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है कि इसका प्रतिबिंब टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने टॉर्च में भी देखा है, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके सर्च लाइट में भी उपयोग किया जाता है। तो टॉर्च में इसका उपयोग होता कहाँ है? तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम टॉर्च को खोलते हैं तो ये गोल कटोरी के रूप में रहता है, इसके बीच में बल्ब लगा होता है, इसके बीच में बल्ब लगा होता है। यही जो कटोरी है ये अवतल दर्पण के रूप में, ये अवतल दर्पण है। इसके ऊपर जो शीशा लगा रहता है, कांच लगा रहता है, वास्तव में वो कांच है, वो दर्पण नहीं है। दर्पण क्या है? एक कटोरी के रूप में जो लगा रहता है वो क्या है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर क्या करता है? परावर्तक के रूप में कार्य करता है, जहां इससे प्रकाश टकराता है और वापस लौट जाता है, जो सीधी एक रेखा के रूप में, क्या बोले हैं इसको, कौन सा किरण पुंज होता है? अपसारी किरण पुंज। कौन सा? टॉर्च का प्रकाश कौन सा पुंज है? अपसारी किरण पुंज। मतलब कि एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। तो ठीक वही होता है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। अब डॉक्टर इसका उपयोग कैसे करते हैं? आप लोग कभी अपने नाक, कान, गला इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर के पास गए होंगे तो देखे होंगे कि डॉक्टर एक बेल्ट के रूप में यहाँ पर एक दर्पण लगा लेता है अपने ललाट पर, और उसको बेल्ट के रूप में लगा लेता है, पहन लेता है। और जब इस पे प्रकाश पड़ता है, जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो इस सीधा क्या, आपका आंख देखना हो तो आंख में, नाक में, गला में, कान में, जहां पर भी देखना हो उस प्रकाश को पहुंचाता है, और उस प्रकाश के माध्यम से वो आपके नाक, कान, गले इत्यादि के निरीक्षण करता है। आप लोग जैसे मान लीजिए किसी का कान ही देखना हो, यदि टॉर्च जलाना हो तो अब हम जलाते हैं तो उसके सामने क्या हो जाता है? आंख सामने आ जाता है, या आंख के सामने टॉर्च आ जाता है। जब टॉर्च आ जाता है तो हम कान को आसानी से नहीं देख पाते हैं, लेकिन यही जब अवतल दर्पण लगा रहता है तो अवतल दर्पण से प्रकाश टकराकर सीधे कान में प्रवेश करती है और डॉक्टर इसे आसानी से देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग। तो रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 4 नंबर, सौर भट्ठी और सौर कुकर इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग सौर प्लेट देखा होगा, उसमें भी अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण लगा कहाँ रहता है? उसके ऊपर
देखे होंगे आगे छींटेदार बना रहता है जो कि सिल्वर ब्रोमाइड का परत होती है। इसके अंदर में अवतल दर्पण लगा रहता है। ये चारों ओर से ये दर्पण में क्या होता है, एक बिंदु पर चारों ओर से सूर्य के प्रकाश क्या होती है, टकराकर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर भट्टी या सौर कुकर जो होता है, सौर सूर्य के प्रकाश में आप लोग जानते हैं प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी आती है, जो कि एक बिंदु पर व्यवस्थित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, जिससे हमें खाना, मान लीजिए खाना पकाना हो या बल्ब जलाना हो या बैटरी चार्ज करना है, जो भी करना है, इसी अवतल दर्पण का उपयोग इस सौर भट्टी में या सौर कुकर में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग फिर से एक बार आप लोगों को ये याद हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग पहला 1 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। 2 नंबर, इसका उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। 3 नंबर, इसका उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर इसका उपयोग परावर्तक के रूप में करते हैं। और 4 नंबर, इसका उपयोग सौर कुकर, सौर भट्टी इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। ये आसानी से समझ में आ चुका होगा कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, और इसके कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।